गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है टाइम इज़ प्रेशियस, यानी समय बहुत ही कीमती है। ये आप सभी बच्चों को मालूम है कि हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू है। बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता, तो हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। इसे एक एक थॉट के रूप में, स्टोरी के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, और अब आप कितना अच्छी तरह से उसको समझते हो और अपनी लाइफ में उसको यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका थॉट है, टाइम इज़ फ्री बट प्राइसलेस, यू कैन ओन इट बट यू कैन यूज़ इट। कि समय हमें उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, वो फ्री में मिलता है, लेकिन अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, इतना अमूल्य है। इसे हम अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अपने पास रखने का मतलब क्या है कि देखिए, समय कभी ना किसी के लिए रुका है ना कभी रुकता है, वो आगे निरंतर बढ़ता जाता है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, ये हम सबको पता है। तो हम उसको किस तरह से यूज़ करें, वो आप अपने इस स्टोरी के थ्रू और अच्छे से समझ सकोगे। टाइम इज़ प्रेशियस एंड एट द सेम टाइम लिमिटेड। समय बहुत ही कीमती होता है और बहुत लिमिटेड भी होता है, यानी उसकी एक सीमा है, हद है। उससे आगे वो, जैसे आपको मालूम है कि 1 घंटे में इतने मिनट होते हैं, 1 मिनट में इतने सेकंड्स होते हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकते। नो वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम ऑन डूइंग नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स। हमें कभी भी किसी के समय को बेकार की चीज़ों के लिए व्यर्थ नहीं करना चाहिए, यानी गंवाना नहीं चाहिए। हमें अपना भी समय का यूज़ करना चाहिए और दूसरे के टाइम की भी वैल्यू करनी चाहिए। डूइंग थिंग्स एट राइट टाइम इज़ द मंत्र ऑफ सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है कि सही समय पर सही काम करना। बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। आज आप लोग अपने घरों में बैठे हैं, सबसे बड़ी बात आप सेफ हैं, दूसरी बात अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ हैं। स्कूल में आते थे आप लोगों को 6 घंटे स्कूल में लगते थे, इसके अलावा आपको आने जाने का टाइम, इसके अलावा ट्यूशन्स, वो सब आपका टाइम सेव हो रहा है। अब उसकी जगह आपको वीडियोस के थ्रू या फ़ोन में आपको वर्क भेजा जा रहा है। फिर भी कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो उसी समय काम करके अपना भेज देते हैं, और कुछ ना तो वो को देखने की भी कोशिश करते हैं वीडियो को, ना ही उन्होंने आज तक काम भेजा, यानी वो अपने समय का यूज़ नहीं कर रहे। अभी स्कूल खुलने में टाइम लगेगा, ये सबको मालूम है, लेकिन स्कूल खुल भी जाता है, उसके बाद आप लोगों को एक साथ वो वर्क करना पड़े या एक साथ इतनी लर्निंग करनी पड़ेगी, तो क्या आप कर सकोगे? वो तो इसी तरह से हो गया कि हम एक टाइम में 2 टाइम का खाना खा लें तो क्या होगा, हमारा पेट खराब होगा ना। तो आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जो आपको वर्क मिल रहा है, उसको सही तरीके से अपने साथ साथ करते चलिए। और दूसरी बात कि अभी आपके पास टाइम है कि आप अपनी कमजोरियों को, यानी कि जैसे वीकनेस आपकी है, भाई राइटिंग अच्छी नहीं है या स्पीड स्लो है, उसको आप अभी इम्प्रूव कर सकते हो। ये टाइम आपको अभी जितना मिल रहा है वो टाइम कभी नहीं मिलेगा बच्चों, इसको यूज़ करिए। इसी से थ्रू आपको ये चैप्टर भी समझाया गया है। टाइम वंस वेस्टेड बिकम्स अ लॉस फॉर वन लाइफ टाइम। एक बार जो टाइम वेस्ट हो गया, वो समझ लो वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए वेस्ट हो गया, वो दोबारा समय नहीं आएगा। वन शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट टाइम एंड डू थिंग्स एट द राइट टाइम। हमें हमेशा अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सही समय पर सही काम करना चाहिए। अब जैसे ट्रेन है, स्टेशन पे जा रहे हो आपको मालूम है ट्रेन का टाइम ये है, अगर आप उससे 1-2 मिनट भी लेट पहुंचते हो तो आपकी ट्रेन निकल जाएगी, वो आपका वेट नहीं करेगी ना। तो हमें अपना काम हमेशा सही समय पर करना चाहिए। इसे बहुत अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया, ध्यान से सुनिए। वंस अपॉन ए टाइम
There was a lazy boy called Jimmy. He wasted a lot of his time sleeping and doing useless things. एक बार की बात है, एक बच्चे का नाम था जिमी. वो बहुत ही आलसी था और वह अपना ज़्यादातर समय सोने में और बेकार के कामों में बिता देता था. In school he sat on the last bench away from the sight of the teacher. और स्कूल में भी वो सबसे लास्ट वाली बेंच पर जाकर बैठता था जिससे कि टीचर की नज़र से बच सके. He often dozed off when no one was looking at him. जब उसे कोई नहीं देख रहा होता तो वो एक झपकी ले लिया करता था. His teachers knew that he did not pay enough attention in class, so they scolded him for his carelessness and laziness. उसके टीचर्स भी जानते थे कि वह क्लास में पढ़ाई ज़्यादा के प्रति अटेंटिव नहीं है. उन्होंने उसे डांटा, उसकी सुस्ती के लिए, उसकी केयरलेसनेस के लिए उसे कई बार डांटा भी था. You will fail in your exams if you do not work harder from now, Jimmy's science teacher once told him. एक बार जिम्मी की साइंस की टीचर ने उससे कहा कि अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम अपने एग्ज़ाम्स में फेल हो जाओगे. बट जिम्मी डिड नॉट टेक द एडवाइस सीरियसली. लेकिन जिम्मी ने उनकी बात को भी सीरियसली नहीं लिया. ही कंटिन्यूड टू वेस्ट टाइम. वह अपना टाइम वेस्ट ही करता था. एज अ रिज़ल्ट ही फेल्ड इन ऑल हिज मंथली एंड क्वार्टरली टेस्ट. और उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि वह अपने एक महीने भर या क्वार्टरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें वो सब में फेल हो गया. हिज पेरेंट्स वर कॉल्ड टू स्कूल एंड टोल्ड दैट देयर सन वॉज परफॉर्मिंग वेरी पुअरली बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस. उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि उनका बेटा जो है अपनी सुस्ती के कारण अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब दे रहा है, यानी उसका रिजल्ट बहुत गंदा आ रहा है. Jimmy's father decided to teach him a lesson so that he started taking his students very seriously. जिमी के पिताजी ने निश्चय किया कि वे अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देंगे कि वह अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले. He got a box of Jimmy's favorite chocolates from the market and gave it to his mother to keep. वे बाज़ार से जिम्मी की जो फेवरेट चॉकलेट्स थी वो लेके आए और उन्होंने उसकी मम्मी को रखने के लिए कहा. The mother kept the box aside and told Jimmy, "If you and your father clean the garden in 1 hour, the two of you will get all the chocolates in this box." उसकी मम्मी ने चॉकलेट का बॉक्स एक तरफ रखते हुए जिम्मी से कहा कि अगर तुम और तुम्हारे पापा 1 घंटे में इस गार्डन की पूरी सफाई कर देते हो तो तुम दोनों को यह चॉकलेट का बॉक्स मिल जाएगा. If you clean it in 2 hours, you will get half the chocolates and I eat the rest of them. और अगर तुम इसे 2 घंटे में साफ करोगे तो मैं आधी चॉकलेट तो तुम्हें दूंगी और आधी मैं अपने पास रख लूँगी. If the cleaning takes more than 2 hours, I will eat all the chocolates and you will get none. और अगर तुमने इसमें 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लगाया तो मैं सारी की सारी चॉकलेट्स खा लूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूँगी. The garden was quite big, but Jimmy was not worried. गार्डन बड़ा था लेकिन जिम्मी को कोई चिंता नहीं थी. He knew that it would not take more than an hour if both he and his father worked on it together. क्योंकि वह जानता था कि उसे साफ करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर उसने और उसके पिताजी ने साथ मिलकर काम किया तो. They stepped out and started the work. वे वहाँ गए और उन्होंने अपना काम शुरू किया. After 5 minutes, Jimmy's father said, "There is a lot of time left. You carry on with the work. I will take a nap for a while." 5 मिनट बाद ही जिम्मी के पिताजी ने उससे कहा कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तुम अपना काम करो, मैं तब तक एक झपकी ले लेता हूँ. Jimmy's father lay on the green grass in the garden and dozed off. जिम्मी के पिताजी वहाँ पर हरी भरी घास पर लेट गए और उन्होंने वो सो गए. आफ्टर अ वाइल जिम्मी ट्राइड टू वेक हिम अप बट ही ड्रॉव जिम्मी अवे सेइंग, "लेट मी स्लीप, डोंट डिस्टर्ब मी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम." थोड़ी देर बाद ही जिम्मी उन्हें उठाने गया लेकिन उन्होंने जिम्मी को दूर हटाते हुए कहा कि मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है. द फादर डिड नॉट वेक अप for the next 2 hours and Jimmy failed to finish the cleaning work alone.
जिम्मी के पिताजी जो थे वो 2 घंटे तक नहीं उठे और जिम्मी अपने इस सफाई को अकेले में साफ काम करने में वो असफल रहा, यानी वो 1 घंटे में गार्डन की सफाई नहीं कर सका। सो द मदर रिफ्यूज टू गिव हिम द चॉकलेट्स एंड एट ऑल ऑफ देम अलोन। तो तब उसकी मम्मी ने सारी चॉकलेट्स देने से मना कर दिया और वो अकेले ही उनको खा गए। जिम्मी वॉज वेरी अनहैप्पी विद दिस रूड बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स। जिम्मी को अपने मम्मी पापा के इस रूड बिहेवियर से यानी कठोर व्यवहार से बहुत ही दुख हुआ। He sat down and started thinking. Father could have slept after completing the work. Why did he choose just that time to sleep? And mother could have given me at least one chocolate. Why did she eat all of them? अब वो बैठ गया और सोचने लगा कि क्या पिताजी अपना काम करने के बाद सो नहीं सकते थे? उन्होंने वही टाइम क्यों सोने के लिए लिया? या मम्मी मुझे कम से कम 1 चॉकलेट तो दे ही सकती थी, वो सारी की सारी चॉकलेट क्यों खा गई? ही रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस टाइम वॉज। तब उसे एहसास हुआ कि समय कितना कीमती है। देयर कैन बी एनफ टाइम टू रिलैक्स लेटर, कि बाद में आराम करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है। बट द इम्पॉर्टेंट वर्क मस्ट बी completed ऑन टाइम, लेकिन हमें अपना इम्पॉर्टेंट वर्क समय पर ही पूरा कर लेना चाहिए। यानी हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, अपना वर्क इम्पॉर्टेंट है या हमारा आराम। अगर हम अपने वर्क को इम्पोर्टेंस देंगे तो हमें पहले उसको करना होगा। वो करने के बाद देखिए आप कितना रिलैक्स होते कि हमारा काम हो गया और हम आज बहुत रिलैक्स्ड हैं। बच्चों, आप इसी से यही सीखिए कि समय बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता, उसका हमें सही उपयोग करना है। थैंक यू।